आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री का चैप्टर 5 गोलू ग्रोस ए नोज। Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a foot. मतलब है कि बहुत साल पहले हाथियों की सूंड नहीं थी। एक हाथी के बल्जी नोज था। बल्जी मतलब उभरा हुआ, जो उभार होता है, और उसकी नोज एक बिग बूट मतलब एक जूते की तरह लगती थी। He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. He could wiggle. Wiggle मतलब होता है लचीलापन। वो अपने नाक को विगल मतलब साइड से साइड कर सकता था, पर कोई चीज़ें नहीं उठा सकता था। There was a baby elephant called गोलू। उस बेबी एलिफेंट था, उसका नाम था गोलू। He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. उसकी भी सूंड नहीं थी। यहाँ पे ट्रंक मतलब सूंड होता है। उसकी भी सूंड नहीं थी, उसकी भी बल्जी नोज ही थी और एक जूते की तरह। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। ही आस्क्ड हिज टॉल एंड द ऑस्ट्रिच, व्हाई डोंट यू नेवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। जो गोलू था उसके पास बहुत सारे सवाल थे। उसने अपनी आंटी ऑस्ट्रिच को पूछा कि आप भी क्यों नहीं दूसरे पंछियों की तरह उड़ सकती। Then he asked his tall uncle the giraffe, what make your skin so spotty? वो अपने अंकल जिराफ से पूछता है, तुम्हारी स्किन में इतने स्पॉटी क्यों हैं? स्पॉटी मतलब धब्बे। तुम्हारी स्किन में इतने धब्बे क्यों हैं? He asked his huge uncle the hippopotamus. उसने अपने बड़े अंकल से पूछा जो हिप्पोपोटामस थे। हिप्पोपोटामस मतलब Why are your eyes always so red? आपकी आइज हमेशा लाल क्यों रहती है? He asked his hairy uncle the baboon. उसने अपने हेयरली अंकल मतलब बालों वाले अंकल से पूछा जो कि बबून था। बबून एक टाइप की बंदर की प्रजाति होती है। Why do melons taste like melons? उसने पूछा मेलन्स क्यों? मेलन्स मतलब यहाँ पे जो वाटरमेलन्स होते हैं वो नहीं है। यहाँ पे जो मेलन्स क्यों नहीं अपने आप को टेस्ट कर सकते। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस, द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। जो ऑस्ट्रिच थी, जो जिराफ था और जो हिप्पोपोटामस था, उसके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। गोलू इज ए नॉटी बेबी, दे सैड। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो गोलू था वो बहुत ही नॉटी था। नॉटी मतलब शरारती था। वह बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछता था। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ बुश। एक दिन गोलू अपनी मैना से मिला। मैना एक बर्ड होती है जो कि बुश में बैठी हुई थी। एंड ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? उसने पूछा क्रोकोडाइल आज डिनर में क्या खाएगा? तो मैना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। उसने पूछा तुम जाके बहुत बड़ा लिम्पोपो रिवर के किनारे पे जाओ और उससे पूछ लो। लिम्पोपो रिवर एक रिवर है और बैंक्स मतलब किनारा। गोलू वेंट होम्स। ही टुक 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. गोलू अपने घर गया। उसने 100 शुगर केन खाए और 50 डजन केले खाए और 25 वाटरमेलन्स खाए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय। उसने अपनी फैमिली को गुड बाय कहा। आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। उसने बोला मैं लिम्पोपो रिवर के पास जा रहा हूँ। I will find out what the crocodile has for dinner. मैं पता करूँगा कि क्रोकोडाइल ने डिनर में क्या खाया। He had never seen a crocodile. उसने कभी क्रोकोडाइल नहीं देखा था। And didn't know what one looked like. और कब जानता भी नहीं था क्रोकोडाइल कैसे दिखते हैं। He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? वह एक पाइथन से मिला। पाइथन मतलब अजगर। वह एक
अजगर से मिला और उसने कहा, क्या तुमने किसी क्रोकोडाइल को देखा है? What does he look like? वो कैसा दिखता है? What does he have for dinner? तुम बता सकते हो कि वो अपने डिनर में क्या खाता था? Other birds. The python uncoiled himself from the branches of trees but said nothing. जो अजगर था वो अपने ब्रांचेस से उतर के आया और कुछ नहीं कहा. गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. जो गोलू था उसने उसको आराम से नीचे उतारा और गुड बाय कहते हुए चला गया. Golu moved on, eating sugarcane, bananas, and melons. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. वो बढ़ता गया. उसने और शुगरकेन खाए और बनानास और मेलन्स खाए. कुछ दिनों के बाद वह ग्रासी लिम्पोपो रिवर के पास पहुंच गया. ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड. वो बैंक जो किनारे के जब वो रिवर के किनारे पे गया तो उसने एक वुड देखा. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम. जो एक क्रोकोडाइल था उसने उसको देखा और अपनी आंख झपकाई. विंक मतलब आंख झपकाना. एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल? गोलू ने कहा क्रोकोडाइल से कहा, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है? क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्ट हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड. गोलू जो क्रोकोडाइल था उसने अपनी वापस से आँख झपकाई और अपने आधी टेल के साथ वापस से अब कीचड़ से बाहर आ गया. कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने कहा, तुम यहाँ पे आओ. वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन? तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछे? आई वॉन्ट टू नो. मुझे जानने हैं. कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल. एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू. उसने बोला और पास आओ और क्रोकोडाइल मैं ही तो हूँ क्रोकोडाइल. गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई लुकिंग फॉर. प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव डिनर. गोलू बहुत डर गया पर फिर भी वो उदास होकर बैंक मतलब किनारे पे बैठ गया और उसने बोला, अच्छा तुम ही हो क्रोकोडाइल, तो बताओ तुमने आज डिनर में क्या खाओगे? Come here, little one, and I will whisper the answer to you, said the crocodile. उसने कहा, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहूँगा. विस्पर मतलब फुसफुसाना. गोलू put his head down close to crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. जब गोलू नीचे उतरा तो क्रोकोडाइल ने उसकी नाक से पकड़ लिया. आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर. उसने बोला, मैंने सोचा. क्रोकोडाइल ने बोला, आज मेरा एक डिनर एक हाथी है. लेट मी गो मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू. गोलू चिल्लाते हुए बोला, मेरे को छोड़ दो, तुम मेरे को दर्द दे रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल. द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, जो अजगर था वो धीरे धीरे गोलू का पीछा कर रहा था, केम टू द बैंक एंड सेड, वो किनारे पे आया और बोला, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम. उसने गोलू से कहा, अगर तुम ज़्यादा अपने आप को नहीं खींचोगे नहीं तो ये क्रोकोडाइल तुमको तालाब के अंदर ही ले जाएगा. गोलू sat on his little haunches and pull. गोलू हॉन्चेस में बैठ गया और खींचने लगा, अपनी नाक को खींचने लगा. द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड. क्रोकोडाइल था वो नीचे स्लिप होते गया और उसने अपनी पूंछ से पानी पूरा उथल पुथल कर दिया. वो भी बहुत जोर लगा के खींचने लगा. देन द पाइथन coiled himself round गोलू's stomach and said, let me pull harder. जो पाइथन था वह गोलू के पेट से लिपट गया और बोला, मैं भी खींचूंगा. गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग्स इन द मड एंड पुल. जो गोलू था वो पूरा का पूरा मड में चला गया था. जो
The nose kept on stretching. At each pull, the nose grew longer and it hurt गोलू. जो नोज थी जो क्रोकोडाइल ने पकड़ रखी थी वो फैलती गई और लंबी होती गई. गोलू को बहुत ही दर्द होने लगा. The nose was now 5 feet long. जो नोज थी वो 5 feet long हो चुकी थी. But it was free at last. पर at last में वो छूट गई. गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana. गोलू बैठ गया और उसकी नोज एक बड़े से बनाने में लिपट गई. Leaf and hung in the grate. और वो उसको देखने लगा. ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल. जो ग्रासी लिम्पोपो रिवर था वो अब कूल हो चुका था. गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and shrink. गोलू वहाँ पे 2 दिन तक बैठा रहा ताकि उसकी नोज वापस से सिकुड़ जाए. It grew cool but it didn't shrink. वह बड़ी हो गई पर वो सुड़की नहीं. At the end of second day, the fly came and stung गोलू on the shoulder. दूसरे दिन एक मधुमक्खी आई और उसने गोलू के शोल्डर पे काट लिया. गोलू lift his nose trunk and with it hit the fly head. गोलू ने अपनी नोज की मदद से उसको उड़ाने की कोशिश की. एडवांटेज नंबर 1. उसका एडवांटेज नंबर 1 था He's the python you couldn't have done. It was small nose. पाइथन ने कहा तुम एक स्मॉल नोज से बहुत कुछ कर सकते हो. अब तुम उससे खाना भी खा सकते हो. गोलू put out his trunk and plucked a large bundle of glass. He dusted it against four legs and stuffed into his mouth. गोलू ने अपने ट्रंक को घास के बड़े से डंठल में रख दिया और उससे धूल झाड़ते हुए चारों पैरों से उसको खा लिया. एडवांटेज नंबर 2. उसकी एडवांटेज नंबर 2 ये थी He's the python you couldn't have done. It would a small nose. Don't you think the sun it too hot now. अब वो अपनी सूंड से कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकता था. Golu scooped up some mud from the bank and slapped on his hand. गोलू ने कुछ मड सुड़की और उसको अपने सर पे डाल ली. एडवांटेज नंबर 3. He's the python you couldn't have done it. Small python. Thank you, Mr. Python, said Golu gratefully. I will remember all this. Now I will go back to my family. हाथी ने पाइथन को थैंक यू कहा और उसने बोला अब मैं अपनी फैमिली के बारे में चाहता हूँ. चलो ख़त्म कर दिया और ये चैप्टर रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है. थैंक यू.